लेकिन अब पछताए का होत है। हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में जब मरा है, मरण संज्ञा पे लेता है, अपने 4 शिष्यों को कहता है उठा के ले चलो सर जो है बुद्ध के पास, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, हो सकता है क्षमा कर दें। बुद्ध महाकारुणिक है, बुद्ध तो महाकारुणिक है, लेकिन व्यक्ति जब इतना पाप कर्म कर लेता है तो अक्षम्य हो जाता है। बुद्ध जो क्षमा कर ही देंगे, महाकारुणिक है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कटेगा कैसे? बुद्ध तो माफ कर लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन जो जघन्य अपराध किया वो कटेगा कैसे? कैसे कटेगा? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो अपराध किया, संग भेद किया, बुद्ध को मारने का प्रयत्न किया, इतना बड़ा अपराध है ये कि कहते हैं कि फिर जो इतना बड़ा अपराध कर लेता है उसकी मुक्ति असंभव ही हो जाती है, फिर मुक्ति नहीं हो सकती। अंतिम समय में अपने शिष्यों को कहता है कि मुझे बुद्ध के पास लेकर के चलो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा, पैरों में गिर जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही विहार के द्वार के पास लेकर के जाते, कहता नीचे उतारो मुझे, मैं यहां से चल करके, शक्ति नहीं है शरीर में, लेकिन मैं यहां से चल करके भगवान बुद्ध का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके सेवक, उसके शिष्यगण नीचे उतारते हैं, वर्णन मिलता है कि जैसे ही वो धरती पे अपना कदम रखता है, देवदत्त की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? हाँ, पता है? नहीं ना? कोई और कारण होगा, कहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, मैं जो पढ़ा हूं बताता हूं। हाँ? कहता है कि मैं यहीं से पैदल जाऊंगा, भगवान बुद्ध का दर्शन करूंगा, मैं चल करके जाऊंगा, मुझे यहीं उतार दो। कहते हैं जैसे ही उसके शिष्य नीचे उतारते हैं, पहला ही कदम जैसे ही रखता है धरती पे, धरती फटने लगती है। दूसरा कदम रखते ही धरती फट जाती है और उसी में वो गिर जाता है, उसी में समाने लगता है। अब क्या करे, किसको बुलाए, कौन रक्षा करेगा? जो सेवक थे वो भाग खड़े हुए। अरे जब मौत पकड़ती है ना, संकट आता है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं बचाता है। इसलिए कबीरदास बार बार यही कहते हैं, अंत की बेरियां नाव सहाय। आप भी याद रख लीजिए, भूलिए मत, ये माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कोई भी साथ देने वाला नहीं है अंत में। हाँ, कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आपकी दौलत से प्रेम करते हैं, आपके सौंदर्य से प्रेम करते हैं, गुणों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। गुणों से तो प्रेम हम बुद्ध से ही करते हैं। गुणों से प्रेम करने वाले होंगे एक आध कोई धरती पे, तो ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय हैं, उनके साथ रहा जा सकता है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अंततः आपको आपका कर्म ही, जो आप करते आए हैं, भजते आए हैं, वही बचाने वाला है। जैसे ही धरती पे कदम रखता है, धरती फटने लगती है, सभी भाग खड़े होते हैं, वो उसमें गिर जाता है दरारों के बीच में और अंदर नीचे डूबने लगता है। फिर सोचता है कि कैसे बाहर निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। शिष्य तो पहले ही भाग गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं? वहीं से हाथ जोड़ता है और फिर भगवान को बुलाने लगता है। कहता है इमे ही अठी ही तमग पुंगले देवाति देवम नरदेव पूज्यम। कहता है कि ये जो 8 पुद्गलों के गुरु हैं, जो देवताओं और महादेवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, जिनकी शरण में सारे लोग शरणागत हैं, हाँ,
उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते। जिसके चरणों में बैठने को लेकर के सारे लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, जिसकी शरणागति करना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते। हे भगवान, पाणो ही बुद्धं शरणं गतोस्मि। हे भगवान, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपको पुकारता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। ये प्राणी देवदत्त नहीं कहता है, अब कहने लायक कुछ बचा नहीं। मैं भी नहीं कहता, अब सारा मैं जो है विलगित हो गया। कहता है पाणो ही बुद्धं शरणं गतोस्मि। हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है। और भगवान वहीं से देख रहे हैं, लेकिन अपराध इतने हैं कि भगवान बुद्ध चाह करके भी उसका मंगल नहीं कर सकते। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन चाह करके भी हाथ नहीं पकड़ सकते। जैसे ही वो आने के लिए बोला था कि मैं जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, आ ही रहा है रास्ते में, उसी समय देवदत्त की सूचना बनते आनंद ने दी थी भगवान को। भगवान से कहा, भगवान देवदत्त आपके पास आ रहा है। भगवान कहते हैं, आनंद वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने धर्म नहीं देखा, उसने धर्म नहीं जाना। सारा जीवन वो संग भेद करता रहा और बुद्धों को, तथागत को मारने का प्रयास किया। उसने उनके शरीर से रक्तपात कराया। उसके अपराध इतने जघन्य हैं कि वो तथागत तक पहुंच नहीं पाएगा। तथागत चाह करके भी उसके हाथ पकड़ नहीं पाएंगे। होता भी है, धरती फट जाती है, उसमें समाने लगता है। प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है, मेरी रक्षा करें। इतने कहने मात्र से ही भगवान के शरण गया। बुद्ध उस समय रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन उस शरणागमन मात्र से जो उसने जघन्य अपराध किया, भगवान ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में कभी न कभी ये प्रत्येक बुद्ध बनेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसने बुद्ध का शरण ग्रहण किया, बुद्ध की शरण गया। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धं धम्मं च गणोत्तमं च यावद्धि बोधि शरणं गतोस्मि। जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, निर्वाण प्राप्त नहीं होता, तब तक के लिए मैं शरण जाता हूं। ये नहीं कि अभी कार्यक्रम में आया हूं तो शरण चला गया, उसके बाद फिर नहीं। अरे पूरे जीवन के लिए, जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, जब तक मैं अरहत नहीं होता, तब तक के लिए मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। इसके लिए समर्पण जरूरी है। इसलिए जाना घर पे तो प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करेंगे? ददामि चात्मानम् अहं जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः परिग्रहं मे कुरुताग्र सत्त्वा युष्मासु दासत्वमुपैमि भक्त्या। अरे भगवान, ददामि चात्मानम् अहम जिनेभ्यः। हे जिन, हे भगवान, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपके चरणों में। सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः, सभी प्रकार से, धन दौलत रुपए पैसे जो कुछ भी है, उन सबके साथ जिसको भी मैं अपना मानता हूं, उसके साथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। परिग्रहं में कुरुताग्र सत्त्वा। हे अग्र सत्व, हे बुद्ध, बुद्ध को अग्र सत्व कहा गया। सच में श्रेष्ठ सत्व बुद्ध ही हैं इस धरती के। परिग्रहं में कुरुताग्र सत्वा
हे अग्रसत्व मेरा परिग्रह करें, मुझे स्वीकार करें। युष्माशु दासत्व मुपैमि भक्त्या, मैं पूरी भक्ति भाव से आपके दासत्व को स्वीकार करता हूं, आपका दास बनता हूं मैं। इसलिए संतों के नाम में जो बुद्ध की ही परंपरा से निकले, उनके नाम में दास पड़ा। कबीर दास, रवि दास, सबने दास जोड़ना शुरू किया। हाँ, अब लोग कबीर साहेब कहते हैं, हाँ, रैदास साहेब कहते हैं। तो असली बात वो भूल गए हैं, क्योंकि अब कबीर की असली वाणी को ही वो भूल गए हैं। इसलिए इस मर्म को समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए पहले उन्हें बुद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ कबीर को पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो शाखा है, एक पत्ती है, टहनी है धर्म की। और पूरे धर्म को समझना होगा तो भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे तथागत सुगत ज्ञानदाता, मन में ज्ञान दीपक जला दो। आइए हम भजन के साथ इसको भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे भीतर विराजमान होवें, हम आपकी शरण जाते हैं। हे तथागत, हे ज्ञानदाता, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक भरें, ताकि हम सच्चाई को देख सकें। हाँ, सच्चाई को देख सकें। हाँ, हाथ जोड़िए सभी लोग। हाँ, यही बात याद रखिए, ददामि चात्मानम् अहम् जिनेभ्यः सर्वेण सर्वम च ददात् मुझेभ्यः। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, सभी प्रकार से समर्पित करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं आपके शरण में आता हूँ। हे भगवान, मेरा परिग्रह करें, मैं आपका दास हूँ। मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं तब तक आपको पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है। समर्पण का, अरे हम माथा पटक करके किसको वही प्रणाम करेंगे जिसके प्रति हमारा पूरा समर्पण होगा ना। इसलिए पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हम करते हैं। क्यों? कुछ बचा ही नहीं, सब समर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। हाँ, मेरा परिग्रह करें, मेरा हाथ पकड़ें भगवान, मेरा हाथ पकड़ें। हाथ जोड़िए सभी लोग। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो।
मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मुख से निकले न कटु शब्द कोई, कंठ में ऐसी मिश्री मिला दो। दिल में रह जाए करुणा दया बस, दूसरों का अंधेरा मिटा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। ऐसे पथ के मुसाफिर बने हम, जिस कदम छाओ तेरी छाया। जो करे प्रेम तरुण का सिंचन, हर हृदय में वो धारा बहा दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। बोली भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसलिए एक यही प्रार्थना लेकर के जाइए अपने मन में कि मैं आपकी शरण जाता हूं, अब आप मेरा परिग्रह करें, आप मेरा परिग्रह करें। इसलिए हमने कहा, इसी बात को दूसरे लोग कहते हैं कि तो दियं वस्तुं गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूं। आप ददामि चात्मानम् अहं जिनेभ्यः। मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। अरे होता तो आपके अनुसार चलता, ये शरीर ही मेरा नहीं है क्या? होता तो आपके अनुसार चलता, नहीं तो कह दिए ना, अपने शरीर को कहिए, आए मेरे शरीर ऐसे ही जवान बना रहे। बनेगा? आए मेरे पेट, अभी सुबह खाना खा के आया हूं, 10 दिन तक भूख मत लगना। सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, तो क्या लागे है मेरा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा? नहीं। और बिना शरणागति के, बिना समर्पित हुए आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। भगवान जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं ना, तो जानते हैं पूजा के लिए आलंबन हमारे पास क्या बचता है। पहली बात तो आप मानते ही नहीं कि हमें बुद्ध की पूजा करनी भी चाहिए, बुद्ध की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ऐसा मानते हैं? मैंने कल बताया था, पूजा च पूजनीय, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। इस धरती पर बुद्ध को छोड़ करके कोई और इतना पूजनीय नहीं है। हाँ, कोई है? कोई नहीं है। इसलिए हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की आराधना करते हैं। हाँ, देखिए, अगर हम बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये भी एक कर्म है। बुद्ध की पूजा करना एक कर्म है। भगवान बुद्ध के पास कोई मानवक आता है, कहता है भगवान मैं देखता हूं कि संसार में बड़ी विविधता है। क्या है? बड़ी विविधता है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई श्रेष्ठ है, कोई नीच है। ऐसा क्यों है? बुद्ध उत्तर देते हैं, कम्मस्य का मानवा कम्म दायादा कम्म योनि कम्मे सत्य विभजती यदि तम ही न पणिता। कर्म का सिद्धांत मैंने बताया ना, जैसा करेंगे उसी के अनुसार उसी वैकेंसी में आपको नौकरी मिलेगी। हाँ? सभी का अधिकार सिर्फ कर्म में है। कम्म दायादा, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका भाई है। कर्म के ही वजह से कोई हीन पैदा होता है, कोई ऊंच पैदा होता है। कम्मे सत्य विभजती यदि दंग हीन पणितया। कोई हीन होता है, कोई प्रणीत श्रेष्ठ होता है। किसकी वजह से? कर्म से। कल मैंने बताया, हाँ, रैदास सुकर्मन करन सो नीच ऊंच हो जाए, कर्म से। हाँ, तो क्या कर्म है? भगवान बुद्ध समझा रहे हैं मानवों को, इधे कच्च मानवो सक्करोंतो न सक्करोति, गरु करोंतो न गरुं करोति, मानेंतो न मानेति, पूजेंतो न पूजेंति। क्या कह रहे हैं? अरे मानवक, यहाँ एक पुरुष होता है, इस प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करते, जिसका सम्मान करना चाहिए सम्मान नहीं करते, जिसका गुरुकार करना चाहिए गुरु मानना चाहिए गुरु नहीं मानते। हाँ, मानें तो न मानेंती, जिसको मानना चाहिए नहीं मानते हैं, किसी और को मानते हैं। मानना था बुद्ध को, अब मान लिए युद्ध को। हाँ, पूजन तो न पूजेती, और जो पूजने योग्य है उनकी पूजा नहीं करता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कह रहे हैं, कायस्य भेदा परम मरणा दुर्गतिं दुःखिलेशं निरयं सोपपज्यति। तो जब वो शरीर त्यागता है ना, कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो सत्कार करने योग्य का सत्कार नहीं करता, गुरु मानने योग्य को गुरु नहीं मानता, जिसको मानना चाहिए उसको मानता नहीं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं कि जब कायस्य भेदा, जब शरीर छोड़ता है ना, शरीर त्यागता है ना, मरण होता है उसका, तो दुर्गतिं सो निरयं सो पपज्यति, तो नरक में जाता है, नरक में, अर्थात उसकी दुर्गति होती, निरय में जाता है।
यही तो नरक है ना कि कोई हीन है। यही तो नरक है ना कि हम चाहते हैं सुंदर होना लेकिन सुंदर हो नहीं पा रहे हैं। पहले ही से ऐसा बना दिया गया। कितनी भी क्रीम लगाइए, गोरे होने वाले नहीं है, सुंदर होने वाले नहीं है। ये कर्म ही तो है। बदल लीजिए ना, आपके वश में है तो बदल लीजिए। कहेंगे प्लास्टिक सर्जरी करा के देखो कितने दिन चलते हो। हाँ, ये बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर रहा है, डांसर रहा है, जानते ही होंगे। बड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाया, 35-36 साल की उम्र में ही था काला कुरूप, प्लास्टिक सर्जरी करवाया, इतनी सर्जरी करवाया, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतना ही समझिए। जानने वाले तो जान गए हैं। हाँ, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई कि जिसकी कोई गणना नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं। विज्ञान से आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन उसका कष्टदायी ही बना रहा। कलर बदल लिया, रूप बदल लिया, लेकिन फिर भी जो वास्तविक रूप सुंदर जैसा होता है हुआ नहीं। सब करके देख लिया। हाँ, आपके वश में है तो होके दिखाइए ना। हाँ, तो बुद्ध कह रहे हैं कि अधिकार किस में है, वश में क्या है आपके? कर्म आपके वश में है, परिणाम आपके वश में नहीं है। कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आ ही जाएगा। परिणाम को नियंत्रण करना चाहें, आपने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, अब आप सोर्स लगवाइए कि हमें 100% नंबर मिल जाए, तो परिणाम आपके हाथ में है। आजकल तो बहुत बातें दूसरी है, लेकिन परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। चाह के भी नंबर मिलना कठिन हो जाएगा। बेईमान व्यक्ति है तो कहना ही का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस जीरो वाला व्यक्ति का भविष्य भी क्या होगा? कौन सा ज्ञान उसके पास होगा? नंबर किसी तरीके से बेईमानी करके पा भी गया तो सक करोंतो न सक करोति, गरुं करोंतो न गरु करोति, मानेंतो न मानेति, पूजेंतो न पूजेति। जो पूजा करने योग्य उसकी पूजा नहीं करता तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्म जो करना था उसने किया नहीं, तो दुर्गति होगी। जैसा चाह रहा वैसा नहीं होगा। चाहता था ऊंच होना लेकिन नीच हो गया, चाहता था सुंदर होना कुरूप हो गया, चाहता था अच्छा होना बुरा हो गया। इसलिए जो पूजने योग्य है, जो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? कितने लोग को लगता है? देखिए, वहां दीपक जलाया, अच्छा आधा मोमबत्ती भगवान खा गए हैं क्या? पुष्प चढ़ाया आपने, भगवान सूंघ लिए हैं तो सूख गया है, यही ना? आप फल भी चढ़ाते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ाते हैं, पूरा भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कभी देखा कि एक को लड्डू खाए होंगे? खाते हैं? नहीं खाते ना। एक भी लड्डू भगवान नहीं खाते, एक भी फल भगवान नहीं खाते। तो क्या भगवान बुद्ध आप जो पूजा करते हैं वो स्वीकार करते हैं? हाथ उठाएं, स्वीकार करते हैं? कैसे स्वीकार करते हैं? जो फल चढ़ाया वो तो पड़ा ही है, नहीं स्वीकार किया। कहां स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस समय भगवान बुद्ध धर्म के रूप में विराजमान हैं।